हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज संध्या की बेला में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद की है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं कि प्रभु ने हम लोग को संभाला है, भला चंगा रखे, इसके लिए धन्यवाद। और आज एक और बार हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और खास करके परमेश्वर का वचन से आज रात मनन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन हालेलुया भजन संहिता जब उसका हम 20 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे 20 का जो है तो 8 हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे झुके और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। इसका मतलब है वे गिरे और झुके, वे झुक गए और गिर पड़े और वो गिरे रह गए लेकिन हम खड़े हो गए। इसका मतलब है, इसका एक ही कारण है कि जिनका विश्वास परमेश्वर पर है उसका साथ में लिखा है किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ आज आपके जीवन में आप प्रथम स्थान किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं या मनुष्य को देते हैं या कोई और व्यक्ति को देते हैं? ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम और आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हम सब के जीवन में क्या देंगे? आशीष देंगे। आजकल के बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे प्रभु के दास, प्रभु के जन अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, आशीष देखना चाहते हैं, धन संपत्ति की बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हमारे जीवन में कुछ भी भलाई देखो उससे पहले एक बात देखो, क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पे है? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा है क्या? क्योंकि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का जब आप परमेश्वर का वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक घटना आपको देखने के लिए जो है तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। वहाँ पे लाजर का बहन जो है तो बहन मार्ता वो यीशु मसीह के पास आती है और जो है तो प्रभु से बात करते हैं। तो हम देखेंगे जो है तो हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसका जो है तो 44 जो मर गया था उसका जो है तो 39 पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। उस मरी हुई की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि वह उससे मरे हुए 4 दिन हो गए। देखिए, ये बहन मार्ता है। मार्ता वही बहन है जो परमेश्वर को वचन सुनने के लिए उसके पास समय नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उसके पास समय नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह उसका घर पर आया तो वो क्या करती है? किचन में जाके खाना बनाती है और कहती है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूँ, क्या तुम्हें जरा भी मेरी परवाह नहीं है? यीशु मसीह ने कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि मरियम तो उत्तम भाग चुन लिया क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को सुनता है, परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, परमेश्वर का वचन को मानता है और प्रार्थना करता है। इसका मतलब यही है, उसका मतलब यही है कि हालेलुया, वो शारीरिक बातों को सोचता है। इधर ही मार्ता क्या किया है? यीशु बोला है पत्थर हटाओ, यानी यीशु मसीह वहाँ पे चमत्कार करने के लिए चाहता है, लेकिन उनके अंदर का एक अविश्वास मेरे क्या बात है? वो बात क्या है? वो यही है कि मत हटाइए क्योंकि बदबू आ रहा है। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे आश्चर्य कार्य उसके परिवार में, उसके फैमिली में सारे अद्भुत कार्य
परमेश्वर करने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या है, उनका जीवन समर्पित नहीं है। ये नहीं समर्पण होने के कारण, विश्वास नहीं होने के कारण क्या है, आज कई परिवार में निराशा है, परिवार में दुख है, परिवार में तकलीफ है। इसलिए हम लोग क्या करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो भी है उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। तो प्रभु आशीष दे।